हम देख रहे हैं ये केमिस्ट्री की क्लास है उपसह संयोजी यौगिक, जिसमें हम पढ़ रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत में इसके हम अनुप्रयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसके अनुप्रयोग में हमने जो है समन्वय संख्या 6 के यौगिक बारे में देख रहे थे, और समन्वय संख्या 6 यानी 6, समन्वय संख्या 6 के यौगिक कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हमने एक एग्जाम्पल देख लिया है अंतः कक्षक संकर, यानी अंतः कक्षक के यौगिक किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अब हमें इसके जो अनुप्रयोग में देखना है कि बाह्य कक्षक संकर किस प्रकार से बनाते हैं, इनका एक एग्जाम्पल देखना है। हेडिंग डाल लो, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल जिसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इसके एक एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है FeH2O का होल 6 और इस पर है 3+4। FeH2O का होल 6 3+4। अगर इसके हम आईयूपीएसी नाम की बात करें तो हेक्सा और एक्वा और 3+4 है, तो एफिक आयरन। आप बेस अगर देखोगे इसका न्यूट्रलाइज होगा 3+4 में है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा 3। और चूंकि आयन लगा है तो इसलिए आयन लिखा जाएगा। बाह्य कक्षक संकुल देखिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें हमने जो एग्जांपल लिया है FeH2O का होल 6 3+4, FeH2O का होल 6 3+4। अगर इसके नाम की बात करें तो 6 लगा है तो हेक्सा हो जाएगा, भाई हेक्स होता है, आप हेक्सा लिखेंगे, और H2O को एक्वा लिखा जाता तो एक्वा हो जाएगा। और Fe आयरन है तो यहाँ चूंकि यहाँ 3+4 लगा, +4 लगा है, तो +4 जिसमें लगा होता है उसके सेंट्रल मेटल एटम के नाम में जो है कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यहाँ आयरन हो जाएगा। और Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो इसलिए ब्रैकेट में 3rd हो जाएगा, और चूंकि आयन लगा है तो इसलिए आयन हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें अगर हम बात करें Fe की ऑक्सीकरण संख्या तो +3 है, कितना है? +3 है। अब Fe परमाणु की अगर हम बात करें तो Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर शेल का 3d6 4s2 होगा। 3d6 अरे आयरन का 18 भेजिए, 18 और 6 2 8, 8 2 16, 26 भेजे ना, 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और सुनिए इसके जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, देखो 3d6 6 इलेक्ट्रॉन है ना भेजे, 4s हो जाएगा, 4p 4d खाली रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन है नहीं ना खाली रहेगा। बात समझ में आए? अब देखो इसको क्यों बनाया गया है, बनाया गया है, जरूरत है इसकी, क्या क्यों जरूरत है? देखो अगले में अगर हम बात करेंगे Fe3+4 जाए की, तो Fe3+4 मतलब 2 एमएस निकल गया एक एमएस से, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो बचे डी में है, तो डी वाले में हमने 5 इलेक्ट्रॉन कर दिया, यस वाले को खाली कर दिया, बाकी आगे वाला सब खाली था। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, यानी कितने हैं, जैसे हम जानते हैं बाह्य कक्षक संकुल है तो हमारे पास कितना FeH2O का होल 6, यानी हमें H2O का होल 6 यानी 6 उपसहसंयोजी बंध बनना है। भाई 6 उपसहसंयोजी बंध बनना है तो 6 कक्षक खाली चाहिए। और सुनिए H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। ये जो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वो अंदर वाले को समेट नहीं पाता है, तो उसकी मजबूरी होती है बाहर वाले कक्षकों का यूज करते हैं। तो अब जैसे अब इनकी क्षमता नहीं है कि इनका उठाए कहा, ऐसा W थोड़ा सा डबल हो जाओ, ये वीक फील्ड लिगेंड है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, ये कुछ नहीं करेगा, कहेगा भैया जहां दे दे वो हम अपन जो है भर लेंगे। तो अब चूंकि खाली क्या है, ये जैसे तैसे रहेगा, एक यस खाली है और 3p का 3 जो है p खाली है, और d वाला जो है 2 ले लिए, तो 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कक्षक मिलाएंगे तो 1 यस 3p और 2 जो है d, संकरित कक्षक मिलाएंगे तो ये आपका sp3d² जो है कक्षक बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो ये यानी FeH2O का होल 6 3+4 में अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से। अब देखिए ये अब पहले, इससे पहले हमने जो हाइब्रिडाइजेशन बताए थे डी वाला कक्षक इन्वॉल्व हुआ था,
अंदर वाला डी कक्षक इन्वॉल्व हुआ था, तो अंतः कक्षक यौगिक थे, संकुल बनाए थे। अब की बात देखो, बाहर वाला डी इन्वॉल्व हुआ है। अरे अंदर वाला ना डी इन्वॉल्व होकर के ये बाहर वाला इन्वॉल्व हुआ है, तो इसीलिए इसको बाह्य कक्षक संकुल यौगिक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? बाह्य कक्षक, क्योंकि बाहर वाला डी इन्वॉल्व हुआ है तो इसलिए बाह्य। अब क्यों बाहर वाला इन्वॉल्व हुआ? जब अंदर वाले जगह है ना, बाहर जावे गिरी है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखो ये अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? भाई 4 कार्नर पे हो गए, एक टॉप पे हो गया, एक बॉटम पे हो जाएगा। तो टॉप वाला एक रहेगा तो चार कार्नर वाले टॉप से मिलाओगे तो 4 फलक ऊपर बन जाएगा और 4 फलक नीचे बनेगा। तो इसीलिए इसकी संरचना जो होगी अष्टफलकीय होगी। अब देखिए लिखा है H2O एक दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है तथा 3D इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं कर सकता, यानी 3D वाले में इसका जोड़ा नहीं बना सकता, युग्मित नहीं कर सकता। अतः यह उच्च चक्रण संकुल यौगिक है। क्या है? उच्च चक्रण संकुल। उच्च संक्रमण ज्यादा दूर तक फैला है ना, हाई एनर्जी लेवल का है, उच्च संकरण संकुल यौगिक है। बाय 4D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेते, अंदर वाले न ले तो बाहर वाले कहता है आओ मैन खाली, हम तो कब से खाली बैठा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 4D कक्षकों के, यदि 3D नहीं लेकिन तो 4D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेते हैं। अतः यह एक बाह्य कक्षक अष्टफलकीय संकुल है। कैसा है? बाह्य कक्षक अष्टफलकीय संकुल है। यह 6 कक्षकों को संकरित कर 6sp3d स्क्वायर संकरित कक्षक बनाता है। 6 कक्षक मिला के बना रहे हो। और हमारे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी वाले में। तो 5, अरे के पास एक अनपेयर्ड रहा तो अयुग्मित रहा भाई, वो अयुग्मित है। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स रहते हो कैसा होता? अनचुंबकीय होता है। और इनके लगे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे हुई है? ये प्रबल अनचुंबकीय होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। तो कहने का मतलब इनमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह अनचुंबकीय होता है। समझ में आया? ये अनचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय के रहे जिसके अंदर वाला सगरो भरा रहे, युग्मित रहे, दो इलेक्ट्रॉन रहे, वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनचुंबकीय होते हैं। तेरा कैरेक्टर समझ में आएगा? आपको इसके जगह पे Fe2O के होल 6 के जगह पे कोई और दे दिया जाए कर लोगे? नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं करना है, केवल आपका सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है। उसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे करोगे बस सब दिमाग में आ जाएगा। अंदर वाला भाग अब यही देखना रहेगा कि यहाँ जो लिगेंड लगे हैं वो अंतः कक्षक के होंगे, बाह्य कक्षक। ये जैसे अंतः कब होगा? जब अंदर वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। अंदर वाला कब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा अंदर वाले बटन के किनारे कह देगा जगह करे वाला रहे, जगह बन जाएगा तो अंदर वाले कक्षक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है जैसे H2O लगा है ऐसे टाइप में लगा रहे तो पता चलेगा भैया ऐसे जहां जो रहो हम बाहर वाला ले लेता है। तो वो उच्च चक्र संकरण संकरित कक्षक बनाएंगे तो बाहर वाले कक्षक बाह्य कक्षक संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। डाल लो संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ BBT, संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं। हम बात करेंगे संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ BBT। देखिए जो संयोजी बंध सिद्धांत है ये जो है संकुल यौगिक को बनाने यानी संकुल यौगिक कैसे बनते हैं इनके बारे में व्याख्या किया। इसकी संरचना किस प्रकार से होती है यानी कोई भी संकुल यौगिक है तो उसकी संरचना कैसी है इनके बारे में व्याख्या किया। और इनमें चुंबकीय प्रकृति कैसे होते हैं, चुंबकीय की अनचुंबकीय किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं इसकी व्याख्या किया। यानी काफी चीजों के बारे में ये व्याख्या करता है लेकिन कुछ चीजों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो किन किन बातों के बारे में प्रकाश नहीं डाल पाए यानी व्याख्या नहीं कर सके इनके बारे में हम जानेंगे। सिद्धांत जो है इनकी कुछ सीमाएं हैं तो सीमाएं में कौन कौन सी मेन है देखिए हाई से तो बहुत है लेकिन हम इनके मेन सीमाओं की बात करेंगे। जैसे पहली सीमा यह है कि सिद्धांत में बहुत सी परिकल्पनाएं हैं जो त्रुटिपूर्ण है यानी ऐसी बहुत सारी परिकल्पनाएं आपको देखने को मिलेंगी जो अभी कंप्लीट ही नहीं है, काफी ज्यादा त्रुटिपूर्ण है। दूसरी जो इनकी सीमाएं हैं कि पदार्थ के चुंबकीय गुणों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है
अरे ये कह रहे हैं अनचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, तो और चुंबकीय वाले कहांगे, कुछ लौह चुंबकीय होते हैं, प्रबल पर चुंबकीय होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुल मिला के पदार्थ के चुंबकीय गुणों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। ये सामान्यतः प्रतिचुंबकीय तथा अनचुंबकीय ही कहे जाते हैं। केवल दो ही के बारे में इनके बारे में जानकारी है। अगला है कि संकुल यौगिक के स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या संयोजीबद्ध सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। जो इनका स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम सतत होते हैं, तो इनके बारे में ये जो है स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते हैं। आगे दिया है इस सिद्धांत के अनुसार अंतः एवं बाह्य कक्षक संकर यौगिकों के विषय में कोई व्याख्या नहीं करते हैं। यानी कुछ ऐसी व्याख्या अंतः और बाह्य कक्षक, जैसे उन्होंने कहा पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये दुर्बल फील्ड लिगेंड है, तो क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन कौन होते हैं दुर्बल फील्ड लिगेंड, तो इसके बारे में तो उन्होंने नहीं कहा, केवल कह दिया कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करेगा, ये बीच वाले को इकट्ठा कर देगा, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये बीच वाले को इकट्ठा नहीं करेगा। तो क्यों काहे, इसके बारे में कोई इनके पास जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा जैसे CONH3 का होल से 3+4 ये अंतःकक्षक संकर है। कैसा है ये, अंतःकक्षक संकर है, तथा अंतःकक्षक संकर तथा COF3 नेगेटिव चार्ज बाह्य कक्षक संकर यौगिक क्यों नहीं है। यानी इन्होंने अपोजिट कर दिया कि ये अंतः क्यों नहीं है और ये बाहर वाला क्यों नहीं है। जैसे ये अगर रियल में देखा जाए तो ये आपका अंतःकक्षक है, ठीक है, तो कह रहे अंतःकक्षक संकर तथा COF6 बाह्य कक्षक संकर यौगिक क्यों नहीं है। यानी अपोजिट पूछ रहे हैं, जैसे बाहर वाला है वो अंतः वाला है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अंतः वाला ये हो जाए और ये बाह्य वाला हो जाए, तो अब क्यों नहीं होगा ऐसा, ठीक है। यानी अपोजिट क्यों नहीं होगा, जैसे तुम कह रहे हो कि अंतःकक्षक यौगिक होगा, ये बाह्य कक्षक यौगिक होगा, तो क्यों होगा, यही क्यों होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, ये अंतः वाले जिसको कह रहे हो ये बाहर वाला क्यों नहीं हो सकता। तो रीजन तो बताना पड़ेगा ना कि इसके कारण ये अंतर वाला होगा, ये बाह्य वाला होगा। तो इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते, केवल यही बताते हैं ये अंतः वाला है और ये बाह्य वाला है। क्यों है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है इनके पास। और दुर्बल एवं प्रबल लिगेंडों के मध्य अंतर नहीं किया जा सकता। यानी बहुत सारे लिगेंड हैं, तो ये नहीं बता पा रहे कौन प्रबल होगा कौन दुर्बल होगा। तो कैसे, किसको आप प्रबल मानोगे किसको दुर्बल मानोगे, तो एक कंफ्यूजन इनका ये भी बना हुआ है। तो ये भी है कि दुर्बल एवं प्रबल लिगेंडों के मध्य अंतर नहीं किया जा सकता है। और एक इनका और सीमाएं है कि यह संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता। ये नहीं बता पाए कि कौन सा संकुल यौगिक रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, कि कौन सा कलर देगा, इसके बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो अब जो अगला सिद्धांत बताएंगे वो बताएंगे ये कौन सा रंग बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, ठीक है। इनके काफी गुण जो इनके अपवाद है, दोष है, इनको अगले वाले सिद्धांत में दूर करेंगे, ठीक।